देखते हैं आगे कौन है। सिड देव आए हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ जी, आप कैसे हैं जी आप? मैं मैं ठीक हूँ। बढ़िया। आप? हम्म। आई थिंक आपने कल नहीं, आज में देखी कल? कल मैं नहीं, कल यार बड़ी मीटिंग्स आ गई थी मेरी ऑफिस में। तो एक दो लोगों के मुझे परफॉर्मेंस रिव्यू भी करने थे बैठ के, तो मैं तो वो मैं अच्छे अच्छा। से करता हूँ यार, किसी और के हाँ। करियर के साथ अच्छे से करना चाहिए। हम्म। तो वो सारा अच्छा। था। तो अब थैंकफुली अगले हफ्ते तो थैंक्स गिविंग है, तो पूरा आई थिंक छुट्टी हाँ, है। अब तो अमेरिका में सो छुट्टी आई एम है। थिंकिंग, हाँ अगले हफ्ते तो हाँ। मैंने पूरी छुट्टी ले ली थी। एंड अच्छा, तो कोविड की क्या सिचुएशन है वहां पे? कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा, अभी कोविड एक्सप्लोड कर रहा है। आई एम सपोज टू गो टू शिकागो फ्राइडे को, लेकिन आई एम स्टिल थिंकिंग कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि जिस दोस्त के यहाँ मुझे जाना है वो तो भाई साहब 10 दिन पहले अपने घर पे दिवाली पार्टीज भी कर रहे थे, जिसमें 20-20 लोग आ रहे थे। तो आई एम वंडरिंग कि उस दोस्त के यहाँ जाना सही रहेगा कि नहीं। नो, इन्वेंट सो वो एक इन्वेंट चीज अ है। गुड गुड एक्सक्यूज एंड डोंट गो। आई एम इन थिंकिंग ऑफ सेइंग कि यार मुझे कोविड है। हाँ। फिर वो नहीं नहीं, मना कर डोंट देगा। से दिस, बट इन्वेंट अ गुड लाई एंड डोंट गो। दिस वुड या बी द लेट्स बेस्ट, सी। बिकॉज कोविड का मौसम है, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे हो रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। ट्रू ट्रू अच्छा, ट्रू। और क्या बात करेंगे आप? मैं ये कह रहा था, ये जो अभी साकिब अल हसन का जो केस हुआ है, इसमें हाँ, ये हुआ ये यार कि ये दैट इज, आप देख रहे हो कि हुआ क्या है बेसिकली। वो ऑब्वियसली वो बंगाली है, तो कैलकाटा में वो था। तो वहां पे उसने एक वो काली पूजा समथिंग उसमें गया, जहाँ पे उसने कुछ इनॉग्रेशन किया, आई डोंट नो व्हाट। उसके बाद हम्म। उसको डेथ थ्रेट्स मिलने लगी, ना सिर्फ बांग्लादेश से, इंडिया के मुसलमानों से, कि तुमने ये क्यों किया। और ना सिर्फ ये डेथ थ्रेट्स नहीं, फिर उसने आके माफी मांगी कि मैं एक मुसलमान हूँ, नहीं नहीं मैं वहां पे कुछ नहीं करने गया था। मतलब कि इस लेवल का इंटॉलरेंस कि तुम दूसरे के उसमें जा रहे हो अगर, तो वो भी गलत है। और तुम्हें उसके लिए माफी, अगर कोई मुसलमान टॉलरेंट है जो दूसरे मजहबों की रिस्पेक्ट करता है, हम्म। उनके जाके वहां पे अच्छे से उनको ट्रीट करता है, तो वो सही नहीं है। वो बेसिकली गलत है, और उसके लिए उसको माफी मांगनी पड़ी, सॉरी नहीं नहीं मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं गया था उधर। उसको ये जैसे करना हाँ, पड़ रहा है। और फिर अब वो माफी मांग के बांग्लादेश चला गया। दिस इज बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और गंदे लेवल आईपीएल की खत्म, इंटॉलरेंस। आईपीएल अभी कितनी रहती है? खत्म हो गई है या है अभी? आईपीएल आई थिंक खत्म हो गई है। आई थिंक कौन जीता हाँ। था, मैं भूल गया। मैं आईपीएल इस समय मैं फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन हम्म। इट वाज लाइक आई थिंक आईपीएल कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीते हैं, आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, वैसे ये सोशल मीडिया की वजह से ना मुसलमान कुछ ज्यादा पागल हो गए हैं, ये भी मैं एक बात समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अब किसी को भी जरा भी स्पेस नहीं दे रहे। कोई किसी क्रिश्चियन से हाथ मिला लेगा हिंदू से, तो उस पर ही इनका जो है ना, उस पर ही गुस्सा करने लगेंगे, उसके ऊपर ही उस बंदे को जो है ना डेथ थ्रेट्स मिलने लगेंगे। भाई अगर वो किसी पूजा किसी जगह हो रही थी, वहां पे वो भी था, तो भाई चाहे मूर्ति के आगे सजदा भी कर ले, तुम कौन होते हो? तुम हाँ जाओ ये ना तो, भाई, तुम कौन होते हाँ हो? ये तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं सलमान खान किया पे ना, भी तुम फतवे कौन लगाए हैं होते हो? पहले। हाँ हाँ। इन्होंने नहीं, सलमान खान और सलमान खान शाहरुख खान पे ऐसे फतवे मुझे लगाए हैं। लगता भी नहीं है कि ही इज मुस्लिम ना। सलमान खान इज नॉट अ मुस्लिम। हाँ ही इज नॉट रियली, वो सिर्फ नाम का है। शाहरुख खान भी सिर्फ नाम का ही है। हाँ सैफ अली खान भी सिर्फ नाम वाम के हैं। ये सब कोई ऐसा कोई, ये हाँ जब बॉलीवुड में होता है आदमी, तो आई डोंट थिंक इस लेवल पे जब आदमी होता है कि धर्म और मजहब उसके लिए मैटर करता है। हाँ हाँ वो एक हाँ। अलग ही तरह की उनकी लाइफस्टाइल है, तो दे डोंट केयर अबाउट रिलीजन दैट मच, सो इट डजंट मैटर। लेकिन लाइक फतवे निकालना और इस लेवल की इंटॉलरेंस होना, और ये सब दूसरे पार्ट्स में भी होता है। कि पाकिस्तान में भी आई थिंक ऐसा होता है कि पाकिस्तानी, मैं देख रहा था एक अहमदी के साथ कुछ था, तो वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जस्टिफाई कर रहा था, नहीं मैं अहमदी उसे नहीं मिला था। तो हाँ हाँ। बेसिकली इस लेवल की इंटॉलरेंस है कि बिल्कुल कि लाइक हमें एक दूसरों को स्पेस ही नहीं देना। हम इतनी एक सुप्रीम कॉम है, और हमारे पास हम बिल्कुल लोगों के साथ एसोसिएट भी नहीं कर सकते। तो आई डोंट नो, ये बहुत ही ब्रूटल लेवल का इंटॉलरेंस मैंने ऐसे कभी भी नहीं देखी कि वो करते। क्योंकि अब देखो, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर होता है। अब जैसे इंडियन कम्युनिटी बाहर इमिग्रेट की है, इंडियंस इमिग्रेट किए हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, वहां का प्राइम मिनिस्टर सिख गुरुद्वारे जाता है, हिंदू टेम्पल जाता है, लोगों को विश करता है। बोरिस हम्म। जॉनसन दिवाली के टाइम पे मंदिर तक जाता है। बोरिस जॉनसन गुरुद्वारे तक जाता है। तो कोई भी ऐसे क्रिश्चियन आके ये नहीं कहते तुम ये क्यों कर रहे हो। नोबडी सेज हाँ, दैट मतलब ये। इनकी इनकी मस्जिद में कोई आ जाए तो बड़ी तालियां बजाते हैं वहां पे। वो जी हमारी मस्जिद में आई है, और जसिंडा आर्डन आ गई थी उनकी मस्जिद में। हैं? बड़े खुश हुए। लेडी डियाना जो थी, वो इस्लामाबाद आई तो जी वो चली गई वहां पे ना, शाह फैसल मस्जिद, इस्लामाबाद की जो मशहूर मॉस्क है। तो जी मौलवी ने उसे कहा जी सर पे दुपट्टा ले लें, और उसने नीचे से उसने जो ड्रेस पहना था, सारी उसकी टांगे लंगी थी।
ठीक है, तो सर पे उसको जो है ना चादर डलवा दी तो नीचे से उसकी टांगे लंगी। ठीक है, तो लोग बड़ा हंसते थे इस बात के ऊपर कि हाँ भाई ये क्या हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, जब जब कोई इनकी मस्जिद में आए ना तो ये बड़े खुश होते हैं, हाँ जी, वो जी हमारी मस्जिद में आया। तो अगर इनका कोई मंदिर में चला जाए ना या चर्च में चला जाए तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, हाँ भाई तुम क्यों गए। हाँ, तो वो क्रिश्चियन भी ऐसे होते हैं, या जो जो भी उधर के लोग हैं वो भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई तुम क्यों गई इनकी मस्जिद में, तो फिर पता चलता ना। तो वही है ना कि हाँ जसिंडा आर्डन को तो इस्लाम का दावत भी मिल गई थी, आपको पता है, हाँ आपने वीडियो देखा, उसको तो इस्लाम कबूल करने के लिए बोल दिया था। वो मुझे लग रहा था ज्यादा ओवर द टॉप चली गई थी वो। मैं मानता हूँ कि गलत हुआ था जो हुआ था, उसने उसका रिएक्शन बहुत अच्छा था, उसने कंट्रोल करा था सिचुएशन को, लेकिन जसिंडा आर्डन थोड़ी ओवर द टॉप भी चली गई थी हाँ मुसलमानों के अपीजमेंट में। जैसे इंडिया में होता है ना, इंडिया में क्या करते हैं कि, और ये लेफ्ट में, इंडिया की लेफ्ट जो करती है ना 2014 के इलेक्शन से पहले, ये मुसलमानों के मस्जिद जाया करते थे, वहां पे टोपियां पहनते थे कि हम मुसलमानों के बड़े प्यार करते हैं और बीजेपी को हराना है, वो फैशिस्ट हिंदू हैं। और मोदी ने मुसलमानों की टोपी पहनने से मना कर दिया था कि मैं मुसलमानों हाँ की टोपी हाँ। नहीं पहनूंगा। तो उस पर उन्होंने बड़ा उसको बोला था कि भाई ये वो। तो फिर अब इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, बल्कि हिंदुओं में ऐसा कोई भी रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह के रिएक्शन हिंदू में भी आते हैं कि भाई हम क्यों पहने मुसलमानों की टोपी, हम क्यों खाएं। ये तक था कि एक मैकडोनल्ड्स की कंट्रोवर्सी हुई थी कि मैकडोनल्ड्स हलाल मीट को सर्व कर रहा है हिंदुओं और सिखों को, क्योंकि मैकडोनल्ड्स सबको हलाल करता है सर्व। ये तो कंट्रोवर्सी हुई थी कि हम क्यों खाएं, अल्लाह के नाम पे किया गया। वो तो ये तो बोला अल्लाह ही झूठा खुदा है, हम क्यों खाएं झूठे खुदा के नाम पे किए गए हम्म। एनिमल सैक्रिफाइस के मीट को। बिल्कुल ही आर्गुमेंट सही है। यूरोप में भी वो कर रहे हैं कि वो वेस्टर्न बोल रहे हैं कि हम नहीं हलाल खाएंगे, कि मुसलमानों के नहीं, अपीजमेंट के अब लिए तो हमें क्यों उन्होंने हलाल। देखें, अब तो दुकानों के ऊपर जो पोर्क नहीं रखता मुसलमान, उसकी दुकान का लाइसेंस कैंसिल होने के आजकल जो है ना वो मिल जाती है उसको धमकी। होना चाहिए भाई, तुम क्यों, अगर तुम ये हलाल मीट डिमांड कर रहे हो तो दूसरा जो है वो पोर्क क्यों नहीं खा सकता। अगर तुम्हें वो लिबर्टी दे रहे हैं कि तुम हलाल खा सकते हो तो तुम भी भाई फिर पोर्क भी तुम्हें रखना पड़ेगा। दूसरों की दुकानों पे अगर हलाल मीट तुम कहते हो पड़ाओ, तो भाई तुम्हें भी फिर पोर्क रखना पड़ेगा, तुम्हें भी शराब रखनी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं हो सकता कि तुम ना रखो। तो बात तो यही है ना। ठीक है। अभी अभी ये जो यूएस इलेक्शंस हुए हैं, आई एम श्योर अभी आप फॉलो कर रहे हो, ट्रम्प तो हार मान नहीं रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि हाँ, अब ये जो बाइडन और कमला हैरिस आ जाएगा तो इससे अब आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड को ज्यादा थोड़ी राहत मिलेगी कि ट्रम्प चला गया? मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वर्ल्ड को कोई खास राहत मिलने वाली है। मुस्लिम वर्ल्ड वैसे ही अभी इस टाइम इसराइल के सामने सज्जा करने के लिए रेडी हो रही है सारी की सारी। तो देखते जाएं अब, क्योंकि ये होगा। यूएई जैसे, यूएई थोड़ा 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 सा दिखा रहा है कि टॉलरेंट टाइप हो रहा है, थोड़ा उन्होंने नहीं ओपन तो अप किया है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई इसराइल को तस्लीम करो, एक्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इसराइल। वो इस वक्त वो पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं। कुछ दिन पहले इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे इस्लामी मुल्कों की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है कि जी इसराइल को एक्सेप्ट कर लें आप। तो अब बताएं मुझे। तो ये पाकिस्तान, मैंने देख रहा था एक बार, ये एंटी सेमिटिज्म का मैं एक सर्वे देख रहा था कि पाकिस्तान वाज द मोस्ट एंटी सेमिटिक कंट्री ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा एंटी सेमिटिक कंट्री थी पाकिस्तान, और इंडिया वाज द मोस्ट प्रो जूइश कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इसराइल से और यहूदियों से प्यार करने वाला कंट्री इंडिया था, व्हिच इज ऑब्वियस कि हिंदूज जो है, जो हिंदू नेशनलिस्ट है, वो मुसलमान कॉमन अलाय मानते हैं यहूदियों को, भाई हमारे भाई हैं, मुसलमान से लड़ हाँ, रहे हैं दोनों, इसलिए। और मुझे लेकिन समझ में नहीं आता है पाकिस्तानियों को जूस से क्या दिक्कत है। जूस की कभी कोई साउथ एशिया में ज्यादा प्रेजेंस तो रही नहीं है, ना ही पाकिस्तान में कभी पाकिस्तानी कभी जूस किसे कभी मिले होंगे। ये पूरी मेरे ख्याल से इस्लाम के थ्रू इनहेरिटेड है, टू नेशन थ्योरी के हम इस्लाम के मुसलमानों के थ्रू ही है, सेवियर हैं। इस्लाम के थ्रू ही है सारा कुछ। हम्म, ये इस्लाम में जितना भी जो कुछ पूरा। लिखा हुआ है ना वो सब वही है। ये नफरत वहीं से आई है सारी, और कोई नहीं है। यहाँ ठीक है। इंडोनेशिया में भी जैसे फॉर एग्जांपल वो जूस से नफरत करते हैं फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर, इवन दो जूस उस खत्ते में कभी रहे भी नहीं है। तो ये पूरी, हाँ, ये एंटी सेमिटिज्म जो 7th सेंचुरी अरेबिया में स्टार्ट हुआ था, दूसरी सोसाइटीज में एक्सपोर्ट कर दिया गया है, जहाँ असल पे में जूस कभी इस्लाम रहे जो है भी ना नहीं वो है। नफरत को यूनिवर्सलाइज कर देता है ना। हम्म। ये सारी जितनी ट्रू नफरत, ट्रू। जिससे एक ने मुसलमान नफरत करता है उससे सारे नफरत करते हैं। और इस्लाम तो यहूदियों से तो जितनी आयतें हैं और जितने जितनी हदीसें हैं उतनी तो शायद क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नहीं होगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि क्रिश्चियन हमेशा यहूदियों के लिए, यहूदियों से बहुत बड़ा खतरा रहे हैं इस्लाम के लिए ना। ये तो कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियंस ने तो और यार क्रिश्चियन यहूदियों ने को तो बहुत इनको ही मारा। फैंटी भी लगाई है दबा के, मुसलमानों को जगह जगह पे मारा है इनको। ठीक है। हाँ, नहीं, क्रिश्चियंस ने तो यहूदियों को बहुत ज्यादा मारा है, लाइक नहीं एक टाइम में तो मुसलमानों को मुसलमान, एक टाइम में तो मुसलमानों के अंडर ज्यादा सेफ थे वो एज कम्पेयर टू क्रिश्चियंस। हाँ, ऐसा भी टाइम था, वो जजिया देना पसंद करते थे रादर देन लिविंग अंडर क्रिश्चियंस। तो हाँ, दैट इज एग्जैक्टली। ट्रू।
चलिए, ओके, थैंक्स गालिब, चलें मूव ठीक है, ऑन। सही है। ओके सर, नाइस टू हैव यू। चलें फिर, ओके, बात करेंगे फिर।